Dear student, today we start with the class 7th chapter 1 nutrition in plant part 5। अभी तक हम लोगों ने जो प्लांट में न्यूट्रिशन किस तरह से होता है, उसके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट्स रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड होते हैं, फिर टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन अदर दैन द फोटोसिंथेसिस डिस्कस किया था, जिसमें हमने डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इंसेक्टिवोरस पैरासिटिक जो था वो डिस्कस किया था, है ना। फिर उसके बाद हम जो सेप्रोफाइट्स भी डिस्कस किए थे। नाउ वी स्टार्ट विद द सिम्बायोसिस। यदि आप लोगों ने हमारे लास्ट वीडियोस में ये सब कुछ नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल ब्रजेश बागड़ी पर जाकर वो वीडियोस देख सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो उसे लाइक एवं शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे। टुडे वी स्टार्ट विद द सिम्बायोसिस। दिस इज़ अनदर टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। सिम्बायोसिस यदि हम सिंपल बोले तो दो ऑर्गेनिज्म विच आर इंटरडिपेंडेंटली, है ना। इंटरडिपेंडेंट मतलब कि एक दूसरे पर जो डिपेंडेंट होते हैं फॉर द बेनिफिशियल रीज़न, एक दूसरे के प्रॉफिट के लिए, है ना। अब इसमें एग्जांपल यदि हम देखें आगे तो सर्टेन फंजाई लीव इनसाइड द रूट्स ऑफ द प्लांट्स। कुछ फंजाई जो होते हैं वो प्लांट्स के रूट में होते हैं। द प्लांट्स प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू फंगस एंड इन रिटर्न द फंगस प्रोवाइड वाटर एंड सर्टन न्यूट्रिएंट्स। अब क्या करते हैं, ये जो प्लांट्स हैं वो उन्हें न्यूट्रिएंट्स दे देता है और फंगस जो है उसके बदले में उन्हें कुछ वाटर और दूसरे न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो सॉइल से एब्जॉर्ब करके दे देता है। In organism called lichens, a chlorophyll containing partner which is an alga and the fungus live together। lichen important टर्म है, आगे की हायर क्लासेस तक ये टर्म आएगी। लाइकेन में जो सिम्बायोसिस होता है वो दो ऑर्गेनिज्म के बीच में होता है, जिसमें से एक एल्गा होता है, दूसरा फंगस होता है। अब ज़रा ध्यान से सुनिएगा, एल्गा जो होता है इट इज़ अ क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म, है ना। इसमें क्लोरोफिल होता है, मतलब क्या है, इसमें सेल्फ फूड प्रोडक्शन की कैपेबिलिटी होती है। दूसरा फंगस जो है ये फूड तो नहीं बना पाता पर उसे प्रोवाइड करता है वाटर, मिनरल एंड शेल्टर, ठीक है। और उसके बदले में एल्गा उसे क्या दे देता है, फूड प्रिपेयर करके। तो ये रॉ मटेरियल जो है और शेल्टर जो है वो फंगस एल्गा को देता है और बदले में एल्गा फूड को प्रिपेयर करके दे देता है। तो इस तरह से क्या होता है, दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं और इस तरह का जो रिलेशनशिप है वो क्या कहलाता है, सिम्बायोसिस कहलाता है। फिर अब हम नेक्स्ट उसमें स्टार्ट कर रहे हैं, हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल। आप जब प्लांट न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं तो क्या होता है, धीरे धीरे जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो प्लांट्स में से कम होता जाता है। अब प्लांट्स में से न्यूट्रिएंट्स कम हो गया तो नेक्स्ट जो क्रॉप होगी वो उतनी अच्छे से ग्रोथ कर पाएंगे क्या, जो प्लांट होंगे वो उतने अच्छे से ग्रोथ कर पाएंगे क्या, नहीं। तो क्या होता है, रीप्लेनिशमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल। रीप्लेनिशमेंट मतलब कि न्यूट्रिएंट्स का वापस सॉइल में आना। तो वो किस तरह से होता है, हैव यू सीन फार्मर स्प्रेडिंग मैन्योर और फर्टिलाइजर इन द फील्ड्स और गार्डन्स यूजिंग देम इन लॉन्स और इन द पॉट्स। आपने देखा होगा, हम घरों में अगर गमले में ही पौधा लगा रहे हैं तो उसमें कुछ कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स जो हैं, फिर वो चाहे होममेड हो चाहे फिर हम बाज़ार से लाके मैन्योर्स हैं, वेजिटेबल्स के जो वेस्ट मटेरियल जो निकलता है ना, इट इज़ ऑल्सो ए गुड फॉर क्रॉप। तो वो सब जो है ना, एक्ट एज ए मैन्योर वो करते हैं। तो ये सब चीज़ें हम डालते हैं, फिर चाय की पत्ती डाल देते हैं हम कई बार। तो ये जो है ये सब चीज़ें हम डालते हैं। उसके अलावा यदि हम फील्ड में देखें तो फार्मर जो है वो क्या करता है, अलग अलग डिफरेंट टाइप के फर्टिलाइज़र्स का यूज़ करता है। मैन्योर्स जो ऑर्गेनिक मटेरियल से बनता है, मतलब कि जो एनिमल वेस्ट रहता है, फिर फार्मिंग वेस्ट रहता है, वेजिटेबल्स वेस्ट रहता है, उन सब से मिला के जो बनाते हैं। तो इस तरह से ये जो है वो मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र दोनों ही फील्ड में मिलाता है। क्यों मिलाता है, यू लर्न दैट प्लांट एब्जॉर्ब मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। प्लांट क्या करते हैं, मिनरल एंड न्यूट्रिएंट्स को सॉइल में से एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो ऑब्वियस बात है, जब एब्जॉर्ब कर लेते हैं तो धीरे धीरे जो अमाउंट रहता है वो क्या होने लगता है, कम होने लगता है, डिक्लाइन होने लगता है सॉइल में से। अब ये जो फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर रहते हैं इनमें डिफरेंट टाइप के न्यूट्रिएंट्स रहते हैं, सच एज नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस एक्सेट्रा। दीज आर डिफरेंट न्यूट्रिएंट विच आर फाउंड इन द सॉइल। तो ये डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स यहाँ रहते हैं। दीज न्यूट्रिएंट्स नीड टू बी एडेड फ्रॉम टाइम टू एनरिच द सॉइल। और इन न्यूट्रिएंट्स को टाइम टू टाइम सॉइल में मिलाने की ज़रूरत होती है। वी कैन ग्रो
plants and keep them healthy if we can fulfill the nutrients requirement of plant. अब हमें क्या करना होता है, यदि प्लांट्स को हेल्दी बनाना है, अच्छी ग्रोथ करवानी है, तो हमें टाइम टू टाइम ये न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो सॉइल में ऐड करने होंगे. यूजुअली प्लांट एब्जॉर्ब अ लॉट ऑफ नाइट्रोजन एंड द सॉइल बिकम्स डेफिशिएंट इन नाइट्रोजन. जनरली क्या होता है, प्लांट जो एब्जॉर्ब करते हैं वो क्या करते हैं, ज़्यादा क्वांटिटी में नाइट्रोजन एब्जॉर्ब करते हैं और इसीलिए सॉइल में से धीरे धीरे नाइट्रोजन की डिफिशियंसी हो जाती है. यू लर्न दैट दो नाइट्रोजन गैस इज अवेलेबल इन प्लेंटी इन द एयर, प्लांट्स कैन नॉट यूज इट इन द मैनर. जबकि हम जानते हैं कि जो एनवायरनमेंट में सबसे ज़्यादा अमाउंट में है वो क्या है, नाइट्रोजन है, बट फिर भी क्या करते हैं, प्लांट इन्हें इसी रूप में एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं जिस रूप में वो कार्बन डाइऑक्साइड को कर लेते हैं. इन्हें क्या करना होता है, नाइट्रोजन इन अ सॉल्युबल फॉर्म. ये याद रखिएगा, इनको नाइट्रोजन प्लांट को किस फॉर्म में चाहिए रहती है, इन द सॉल्युबल फॉर्म. गैसियस फॉर्म में दे कैन नॉट एब्जॉर्ब नाइट्रोजन. The bacterium called rhizobium can take atmospheric nitrogen and convert it into the usable form. अब ये जो बैक्टीरिया रहता है rhizobium, it absorb the nitrogen and convert into the usable form. उसे यूज़फुल फॉर्म में, यूज़फुल फॉर्म में मतलब कि इसे लिक्विड फॉर्म में जो है या soluble फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट कर देता है. बट rhizobium कैन नॉट मेक इट ओन फूड. अब राइजोबियम जो है वो क्या करता है, खुद का ओन फूड नहीं बना पाता है. सो what's happen, it's depend on the plant for their food, so it often lives in the roots of gram, peas, moong, beans and the other legumes. लेग्यूम्स मतलब दलहन फसलें, जितनी भी दालें हैं, ये सारी दालें हैं, चना, मटर, मूंग, है ना, सबकी दालें निकलती हैं, 2 पार्ट होते हैं. तो जितनी भी लेग्यूम्स प्लांट्स रहते हैं, दे रिक्वायर्ड मोर नाइट्रोजन, है ना. क्यों, बिकॉज दालों में क्या ज़्यादा होता है, प्रोटीन ज़्यादा होता है और प्रोटीन के ज़्यादा फॉर्मेशन के लिए क्या चाहिए रहता है, नाइट्रोजन चाहिए रहता है. तो फॉर द लेग्यूमिनस क्रॉप मोर नाइट्रोजन इन रिक्वायर्ड, सो दे एब्जॉर्ब द नाइट्रोजन फ्रॉम द राइजोबियम एंड इन रिटर्न क्या करते हैं, द प्लांट्स प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू द बैक्टीरिया. ये बदले में क्या दे देते हैं, नाइट्रोजन के बदले में क्या देते हैं, उन्हें फूड और शेल्टर दे देते हैं. तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप. दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप. ये याद रखिएगा पूरा एग्जाम्पल, है ना. तो दिस एसोसिएशन इज़ ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस फॉर द फार्मर्स, और ये बहुत ही यूज़फुल होता है. दे कैन रिड्यूस द यूज़ ऑफ नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स, जिसके कारण क्या होता है, जो नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स है जैसे यूरिया, उसका यूज़ कम होने लगता है. फर्टिलाइजर्स का यूज़ जितना कम होगा फील्ड के लिए या सॉइल के लिए उतना ही अच्छा रहता है ना. प्लांट्स आर ग्रोन, मोस्ट ऑफ द पल्सेज आर ऑब्टेन फ्रॉम लेग्यूमिनस प्लांट्स. मैंने अभी आपको वही बताया, जितनी भी दालें होती हैं मेनली वो किससे मिलती हैं, लेग्यूमिनस प्लांट्स से. अब इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा है, ऑटोट्रॉप्स होते हैं, कुछ ही प्लांट्स पैरासिटिक सेप्रोफाइटिक होते हैं. दे डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम other organism. All animals are categorized are heterotrophs since they are depend on plants and other animals for food. वो सारे animals heterotroph कहलाते हैं जो अपने फूड के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड रहते हैं. तो फिर ये आपके लिए क्वेश्चन है लास्ट में, कैन वी से दैट द इंसेक्टिवोरस प्लांट आर पार्शियल हेट्रोट्रॉप्स. आप लोग सोचिएगा और मुझे जवाब दीजिएगा, क्या इंसेक्टिवोरस प्लांट भी पार्शियल मतलब कुछ पार्ट तक हेट्रोट्रॉप्स है, हाँ या ना में जो भी है मुझे आंसर दीजिएगा. तो आज हमारा चैप्टर 1 फिनिश होता है. यदि आपको कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं. थैंक यू सो मच.